पुलिस बल का प्रयोग कर रही है, छात्रों को खदेड़ते हुए बस में भरा जा रहा है पुलिस बल। जब जब सत्ता डरती है पुलिस को आगे करती है और यही आज जेएनयू में भी देखने को मिल रहा है। आरोप है कि जब जेएनयू के छात्र जेएनयू वीसी शांतिश्री पंडित की विवादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को छीनकर फाड़ भी दिया। आरोप यह भी है कि पुलिस ने छात्रों को बलपूर्वक खदेड़ते हुए उन्हें गाड़ियों में डाला और सिविल ड्रेस में कुछ लोगों ने छात्राओं के साथ बदतमीजी भी की। और वो मार रहे हैं कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को, उनके प्राइवेट पार्ट्स में मार रहे हैं, चिमटी ले रहे हैं। आप देखिए सिविल ड्रेस में पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। क्या है पूरा मामला और क्यों जेएनयू छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन हाल ही में जेएनयू वीसी शांतिश्री पंडित द्वारा एक पॉडकास्ट में दिए गए विवादित बयान के विरोध और यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में है। बीते 26 फरवरी को छात्रों ने तय किया कि वे जेएनयू कैंपस से मार्च निकालते हुए शिक्षा मंत्रालय तक जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस समेत सीआरपीएफ की तमाम टुकड़ियों को सुरक्षा बल का हवाला देते हुए आगे किया जाता है। उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब देश में छात्रों की आवाज से भी सरकार खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी है। जेएनयू के छात्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने सिविल ड्रेस में आकर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को मार रहे थे। आप वो वीडियो देखिए। और वो मार रहे हैं कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को, उनके प्राइवेट पार्ट्स में मार रहे हैं, चिमटी ले रहे हैं। आप देखिए सिविल ड्रेस में पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। जेएनयू के बहुजन समाज के छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि जब यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में प्रदर्शन हुआ तब ना दिल्ली पुलिस को कोई परेशानी हुई थी और ना ही कैंपस में फोर्स तैनात किए गए थे, लेकिन जब बहुजन समाज के छात्रों ने मार्च निकाला तब दिल्ली पुलिस के साथ साथ भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ते हुए हिरासत में लिया गया। छात्रों को भरा जा रहा है। उधर भी उधर ये देखिए, ये एक महिला, एक लड़की को पुलिस पकड़ के लेकर आ रही है। हाँ, ये पुलिस बल पूर्वक। विरोध प्रदर्शन के दौरान जेएनयू कैंपस जय भीम के नारों से गूंज उठा, लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो को छीनकर फाड़ दिया। अम्बेडकर की फोटो को लेकर भी बवाल हुआ है। अतुल त्यागी करके पुलिस इंस्पेक्टर है जिन्होंने अम्बेडकर की फोटो को फाड़ने की कोशिश की है और रिकॉग्नाइज क्योंकि वो सिविल ड्रेस में था और हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, लेकिन वो पुलिस के पूरे मतलब जस्ता के साथ ही था और साथ में ही आया और हमारे तरफ से एक स्टूडेंट थे वो आगे चल रहे थे, उनको पकड़ा और पकड़ के जब खींचने की कोशिश की तो उसने अम्बेडकर के फोटो को फाड़ा है और उसी को लेके हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं और जब तक वो आके माफी नहीं मांगेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रशासन के इस रवैये के बाद लोगों ने जमकर आलोचना करते हुए क्या कुछ लिखा वो हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर जेएनयू के छात्र प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद 16 फरवरी को रिलीज हुए एक पॉडकास्ट से शुरू हुआ जिसमें जेएनयू वीसी शांतिश्री पंडित ने कहा था कि दलित और अश्वेत लोग हमेशा विक्टिम यानी पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये ड्रग से ज्यादा खतरनाक है। लगातार ये बताते रहो कि सामने दुश्मन है और तुम उस पर चिल्लाते रहो जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। ये सब असलियत नहीं है, सिर्फ काल्पनिक दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि हर कोई लड़ाई लड़ रहा है। एक ब्राह्मण भी बहुत गरीब परिवार से आता है। ये बयान कितना सही और कितना गलत है वो दिन प्रतिदिन घट रही जातिवादी घटनाओं के बाद बताने की जरूरत नहीं है। रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसी कई मूल निवासी बहुजन समाज के छात्रों ने जातिवादी घटनाओं से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। इसके बावजूद जेएनयू की वीसी द्वारा इस तरह की बयानबाजी उसकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है। जेएनयू छात्र संघ ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि वीसी की यह बातें उनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाती है। इस तरह की बयानबाजी यूनिवर्सिटी जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय को बढ़ावा देती है, जिसके बाद वीसी को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई और भारी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। जिसके बाद प्रशासन ने किस तरह से छात्रों के साथ पेश आई वो आज पूरा देश देख रहा है, जिसकी आलोचना करते हुए लोग सोशल मीडिया में लिख और बोल भी रहे हैं। रवि परमार नाम के एक यूजर ने लिखा, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। जेएनयू के वीसी का बयान ना सिर्फ नस्ल भेदी था बल्कि जातिवादी भी था। सिर्फ इस्तीफा नहीं बर्खास्ती चाहिए। सिस्टम में ऐसे लोगों की वजह से रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे बेकसूर छात्र मरते हैं। किसी ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जातिवादी वीसी द्वारा SC ST व OBC समाज के छात्रों के खिलाफ दिए गए घटिया जाति सूचक बयान के खिलाफ आज दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों का बड़ा आंदोलन। सरकार की पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज करके बर्बरता की गई। उन्होंने शिक्षा मंत्री को मेंशन करते हुए
हुए लिखा, याद रखना पूरे देश की नज़रें जेएनयू की तरफ है कि कैसे एक जातिवादी औरत को बचाने के लिए सरकार 6 छात्रों का दमन कर रही है। जल्द से जल्द उस महिला को सस्पेंड किया जाए, अन्यथा आगामी चुनावों में यह भारी पड़ेगा। 85% समाज की उपेक्षा करके एक सीट नहीं जीत सकते। वही वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, जेएनयू के वाइस चांसलर के बयान के खिलाफ जेएनयू के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उनके इस मार्च को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक लिया। आरोप है कि इस दौरान दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को प्रदर्शनकारी छात्रों से छीनकर तोड़ दिया। बता दें कि जेएनयू के वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि दलित समुदाय लगातार पीड़ित बने रहकर या पीड़ित होने का नाटक करके प्रगति नहीं कर सकते, जिसे लेकर विवाद बना हुआ है। इस बीच जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जाना था रोहित एक्ट के लिए, हमारी कास्टिस्ट बीसी के इस्तीफा के लिए हमारे फंड्स का हिसाब, और आप देखिए कि किस तरीके से ये फांसीवादी मनुवादी जातिवादी सरकार अपनी पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स 100 की संख्या 300 400 ले जाने की इतनी पुलिस को हमारे सामने रखती है, बैरिकेड पे बैरिकेड, और इनकी इतनी जुर्रत भी होती है कि हमारे यूनिवर्सिटी के गेट पे जंजीरें और ताले लगाते हैं ये, और उसके बाद हमारे तमाम साथियों को ये डिटेन करते हैं, अभी पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, और बिना वर्दी के गुंडे लेकर आते। दिल्ली पुलिस के पास संख्या कम हो गई, अब ये गुंडे लेकर आ रहे हैं जो हमें मार रहे हैं, महिलाओं को, मुझे भी 4 सफेद शर्ट में गुंडे लेकर इस बस तक घसीट के लेकर आते हैं। ये है हमारी सरकार जो शिक्षा बेचना चाहती है और उसको बेचने के लिए किसी भी हद तक जाए। लेकिन हम दोबारा आएंगे, ये सड़कें इनके बाप की नहीं है, हमारी सड़कें, दिल्ली हमारा है और इन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। शुक्रिया। इनकलाब सरकार। लेकिन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जाना था रोहित एक्ट के लिए, हमारी कास्टिस्ट बीसी के इस्तीफा के लिए हमारे फंड्स का हिसाब, और आप देखिए कि किस तरीके से ये फांसीवादी मनुवादी जातिवादी सरकार अपनी पुलिस। अब सवाल उठता है कि क्या छात्रों की आवाज को पुलिस प्रशासन का डर दिखाकर कमजोर करना संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? जब किसी विश्वविद्यालय में छात्र अपने विचार और असहमति दर्ज कराते हैं तो वह लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यदि वे कुलपति शांतिश्री दुलीपुड़ी पंडित के किसी बयान का विरोध कर रहे हैं तो यह उनका संवैधानिक अधिकार है। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। ऐसे में यदि दिल्ली पुलिस या प्रशासनिक तंत्र पर यह आरोप लगे कि उसने डर, बल या दमन के जरिए छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश की तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, क्या यह संविधान की मूल भावना यानी लोकतांत्रिक असहमति के सम्मान के विपरीत नहीं है? लोकतंत्र में शक्ति का अर्थ संवाद से होना चाहिए, भय से नहीं, क्योंकि जहां डर हावी होता है वहां अधिकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इस पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।